करेंगे जेएलपी का पॉइंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ध्यान से सुनना, इसका आपको पहले लॉजिक बता रहा हूं। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सी का देहांत हो गया। अब सी का देहांत हो गया तो क्या होगा कि सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सारा पैसा देना पड़ेगा। मान लो बिजनेस में 90 करोड़ रुपए लगे हुए, तीनों पार्टनर्स के 30-30 करोड़। सी का देहांत हो गया, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या निकाल के देना पड़ेगा, 30 करोड़। तो सी को तो भगवान ने बुला लिया, ए और बी वैसे चल पड़ेंगे। पूछो कैसे? 30 करोड़ के लिए उनको बिजनेस बेचना पड़ेगा। सोचो कहां से पेमेंट करेंगे 30 करोड़ का? मान लो उनकी दुकान है, उस दुकान ही बेचनी पड़ेगी उनको। तो वो तो प्रभु ने बुला लिया, ये बेचारे उसके पैसे देने के चक्कर में मारे गए। नहीं मेरी बात समझ में? एक ऐड भी तो आती थी, उसमें दिखाते हैं एक लेडी ना अपनी भाई बच्चे की बिटिया की शादी कर रही होती है, तो सब मुबारकबाद देते हैं, तो मैडम आपने बड़ा अच्छा काम किया, शर्मा जी के जाने के बाद तो आपने कमाल ही कर दिया। कहते मैंने क्या किया, ये तो सब शर्मा जी कर गए थे। उन्होंने लाइफ पॉलिसी ली हुई थी, वो चले गए, पॉलिसी के पैसे आ गए, उससे मैंने सारे काम निपटा दिए। मतलब पॉलिसी की अहमियत बता रहा है ना वो। नहीं मेरी बात सुन? तो होता क्या, अब सी का ध्यान हो जाएगा, पॉलिसी के पैसे में मिल जाएंगे, तो सी का शेयर जो है आप आराम से दे दोगे। बाहर से पैसा आएगा, बाहर ही चला जाएगा, बिजनेस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। उल्टा सी की तरफ से ए और बी के लिए आखिरी तोहफा हो जाएगा इसका हिस्सा। नहीं मेरी बात समझे आप? तो जेएलपी का ये पर्पस लोग नहीं समझते हैं, बस ऐसे ही सोच लेते हैं। जेएलपी का पर्पस ये है कि बाकी बिजनेस पे अफेक्ट ना आए ना बेटा। अब मान लो उन्होंने 60 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है, कितने करोड़ की? 60। ध्यान हुआ, सी का हिस्सा आराम से दे देंगे और उनका बिजनेस चलता रहेगा। थोड़ा बहुत निकाल के भी देना पड़ा बिजनेस से, तो थोड़ा बहुत निकालना तो क्या होता है, आसान होता है। बहुत ज्यादा निकालना मुश्किल होता है। अब बताइए कैसे लगा, राइट? अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। पहली है टर्म जेएलपी इटसेल्फ। जेएलपी होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, सबकी एक ही पॉलिसी। एक भी पार्टनर का देहांत हो जाएगा तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, किसी भी एक पार्टनर का देहांत हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? प्रीमियम जो होता है वो हम मंथली कह लो या ईयरली चार्ज होता है जो हमें जेएलपी पे देना पड़ता है, ताकि जेएलपी क्या रहे, जिंदा रहे। जेएलपी क्या रहे, जिंदा रहे। अगर आप प्रीमियम नहीं देंगे तो जेएलपी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जेएलपी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो प्रीमियम आपको हर साल देना पड़ता है, एक तरीके से चार्ज हो गया ना। क्या हो गया, चार्ज। मैच्योरिटी होती है जब पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। मैच्योरिटी 2 वक्त पे होती है, एक जब डेथ हो जाए, 2 जब पॉलिसी का पीरियड खत्म हो जाए। जैसे एक व्यक्ति ना 20 साल की पॉलिसी ले लेता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर तो 20 साल के दौरान मर गया तो वो पैसे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल जाएंगे, और अगर भाग्यशाली रहा, 20 साल तक जीता रहा, तो 20 साल बाद उसको मिल जाएगा। तो मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी कब होगी, 2 वक्त पर, एक डेथ पर, 2 टाइम पीरियड पूरा होने। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू होती है फुल वैल्यू, जितने की पॉलिसी। आपने 20 लाख की पॉलिसी ली तो 20 लाख क्या हो गई, मैच्योरिटी वैल्यू। और मैच्योरिटी वैल्यू कब मिलती है, मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी कब होती है, डेथ पर या कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड। एक सरेंडर वैल्यू भी होती है। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, बीच में आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करना चाहें बीच में, कि बस मैंने और पॉलिसी नहीं चलानी है, मुझे पॉलिसी कैंसिल करनी है, तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, सरेंडर वैल्यू कहलाती है। वो क्या कहलाती है, ये कम पैसे होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर डेथ हो जाएगी तो पॉलिसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू के बराबर। और डेथ से पहले मतलब रिटायरमेंट पे, एडमिशन पे, पॉलिसी की वैल्यू किस चीज के बराबर होगी, सरेंडर वैल्यू।
ये बात समझ में आई लास्ट में? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर किसी पार्टनर का देहांत हो जाता है तो पॉलिसी क्या कर जाएगी? मैच्योर। तो पॉलिसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू इट्स मैच्योरिटी वैल्यू। लेकिन अगर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो पॉलिसी मैच्योर नहीं, तो आप तो उसको सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सरेंडर। तो हम ये बोलते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू इट्स मैच्योरिटी वैल्यू, एंड एट एनी अदर ओकेशन वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू इट्स सरेंडर। आइए कुछ टेस्ट देखते हैं। JLP has surrender value of 50,000 and maturity value of 6 lakh. How much will be received on the death of the partner? 6 lakh. Very nice. डेथ पर कितने मिलेंगे? पूरे 6 लाख। JLP has surrender value of rupees 50,000, maturity value of 6 lakh. How much amount will be received on the discontinuing of policy? कितना मिलेगा? 50। पॉलिसी डिसकंटिन्यू करोगे तो 50,000 मिलेगा। सदा ध्यान रखिए, पॉलिसी का जो प्रॉफिट होता है वो JLP का अमाउंट, कई बार क्या होता है बैलेंस शीट में JLP होती है, ये बैलेंस शीट है ना, उसमें इधर JLP होगी, इधर JLP रिजर्व होगा। ज्यादातर केसेस में दोनों का अमाउंट क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। कभी कभी अलग भी हो सकता है, तो आप इसको X कह लो, इसको Y कह लो, ठीक। और मैच्योरिटी वैल्यू कह लो, फिगर्स ले लेते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू कह लो 6 लाख है, JLP की 40,000 वैल्यू है और इसकी मान लो 30,000। नॉर्मली JLP और JLP रिजर्व क्या होता है? सेम, पर अगर अलग भी हो तो भी चलेगा। तो डेथ के वक्त हमें प्रॉफिट क्या होगा? ध्यान से सुनना। 6 लाख हमें मिलेगा, जबकि बुक्स में JLP कितने की है? 40,000 की। अगर 40,000 के बदले हमें क्या मिलता है? 6 लाख। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 560 प्लस इसका रिजर्व भी है बैलेंस शीट में 30, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5,70,000, सॉरी 5,90,000। कैसा लगा जी भाई? JLP बुक्स में कितने की है? 40,000 की चीज की अगर 6 लाख मिलेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? 560 प्लस 30,000 उसका रिजर्व भी है, तो 560 और 30 590 का प्रॉफिट हो गया। लिख लीजिए एग्जाम्पल। हो गया? लिखिए बेटा। What is the amount of profit if maturity value of JLP is 1 lakh and it does not appear in balance sheet, and it does not appear in balance sheet, surrender value is 10,000। बताइए, बैलेंस शीट में है ही नहीं JLP और मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? 1 लाख, तो 1 लाख ही प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ क्या ना? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस JLP वैल्यू प्लस JLP रिजर्व, दोनों है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो इसलिए प्रॉफिट क्या होगा? 1 लाख। क्लियर? दूसरा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ JLP इज 1 लाख एंड इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट एट इट्स सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू इज 10,000। तो JLP की मैच्योरिटी वैल्यू माइनस JLP की बैलेंस शीट वैल्यू प्लस JLP का रिजर्व, JLP का रिजर्व तो है नहीं, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 90,000। कैसा लग रहा है? थर्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ JLP इज 1 लाख
and JLP as well as JLP reserve appear in balance sheet at its surrender value. Surrender value is 10,000. 1 लाख माइनस JLP की वैल्यू 10,000 प्लस JLP रिजर्व की वैल्यू 10,000, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 लाख। कैसा लगा? कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलिसी ज्वाइंट हो जाती है, जैसे ज्वाइंट होते एक ही पॉलिसी ले लेते हैं ना, इंडिविजुअली में क्या होता है हर बंदे की अलग पॉलिसी ली जाती है, रिपीट, हर बंदे की। तो अगर डेथ होगी तो सिर्फ वही वाली पॉलिसी मैच्योर होगी जो उस बंदे की, राइट राइट। इसका मतलब ये हुआ जैसे ए, बी और सी, 3 बंदों की हमने पॉलिसी ली, मैच्योरिटी वैल्यू है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सरेंडर वैल्यू है 30,000, 40,000, 50,000, ठीक। अब कौन किसको लुकाना है बेटे? निशान बताओ किसको मारना? आज बोल दो, आप देखी जाएगी। सी को, निशान जी सी को मार रहे। तो हम ये कहेंगे सी की डेथ पर इसकी पॉलिसी की वैल्यू तो हो जाएगी 5 लाख और बाकी दोनों की पॉलिसी की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी? सरेंडर वैल्यू। बात समझ में आ गई कि बेटा जो जिंदा है उनकी वैल्यू तो मैच्योरिटी मिलेगी नहीं, उनकी तो क्या मिलेगी आपको? सरेंडर वैल्यू। और जो मर गया उसकी क्या मिलेगी? मैच्योरिटी वैल्यू। कोई डाउट? लिख भी दिया मैंने ऊपर, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द पार्टनर हु इज डेड। हियर वी गेट मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द पार्टनर हु इज डेड, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पार्टनर हु आर अलाइव। अगर आप पॉलिसियां बंद कर दोगे तो आपको सी की पॉलिसी के तो क्या मिलेंगे? 5 लाख और ए और बी के 30,000 और 40,000। कैसा लगा? मजा आ रहा है? सही बताओ, सुन से बैठे रहते हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे उदास से बैठे रहते हो। चलो अब जेएलपी का मैं बता रहा हूं, रिटायरमेंट और सरेंडर वैल्यू पे, रिटायरमेंट और एडमिशन पे ट्रीटमेंट क्या होगा किसका? अब सुना ध्यान से, अगर जेएलपी बुक्स के अंदर नहीं है, रिपीट, बुक्स के अंदर नहीं है और उसकी सरेंडर वैल्यू मान लो 10,000 है, क्या है? तो चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, रिपीट, ओल्ड पार्टनर्स को जेएलपी का अमाउंट दे दो, बस, क्लियर? ओल्ड पार्टनर्स को जेएलपी का अमाउंट दे दो, कोई डाउट? और अगर जेएलपी बुक्स में है सरेंडर वैल्यू पे, रिपीट, तो कुछ मत करो, रिपीट, कुछ मत करो, बस, तो जेएलपी है ही। इसका मतलब पार्टनर्स को अपना अपना हिस्सा मिला हुआ है। और अगर जेएलपी भी है और जेएलपी रिजर्व भी है, रिपीट, तो सिर्फ जेएलपी रिजर्व बांटना है, किसको? ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर हो गया? कैसा लगा सर? हाँ बेटा, कोई एसेट होती है, जैसे आप कोई पार्टनर जा रहा है, वो तो यही कहता है ना, लॉजिकली सोचो, वो क्या कहता है? भाई सारे एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करो और मुझे प्रॉफिट दे दो, रिपीट, रिवैल्यूएशन अमाउंट भी तो इसलिए बनता है। या कोई पार्टनर जा रहा है तो कोई आ रहा है, तो पुराने पार्टनर कहते हैं भाई सारे एसेट लायबिलिटी वैल्यू कर देते, प्रॉफिट ले लेते, लॉस ले लेते, ताकि नए पार्टनर को एडमिट कर सके। अब उसी कॉन्सेप्ट से सोचो, जेएलपी की एक सरेंडर वैल्यू है, रिपीट, मान लो सरेंडर वैल्यू है 10,000 और वो जेएलपी बुक्स के अंदर है ही नहीं, रिपीट, तो उसको जेएलपी को बुक्स में दिखाओ ना, दिखाओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। हो गई एंट्री? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं बेटा, से याद कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप ध्यान से सोचो दिक्कत क्या है भाई, मैं पार्टनर हूं और ये मोबाइल बुक्स के अंदर हमने दिखाया नहीं हुआ, तो मुझे तो इसमें हिस्सा नहीं मिला ना। मैं क्या कहूंगा, यार इसको दिखाओ बुक्स में, तो ये 0 है, इसकी वैल्यू तो 50,000 रुपए है, इसको दिखाओ बुक्स में, मुझे हिस्सा मिलेगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब दिखाएंगे बाय मोबाइल 50,000, तो 50,000 का प्रॉफिट जो है
हम में बढ़ नहीं जाएगा? बेटा आप इधर आके बैठ जाओ 2 मिनट, मैं ब्रेक करूंगा ना, फिर बात करूंगा आपसे। सोचो 50 का प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा? बेटा दिमाग लगाओ। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया फिर तो राज्य आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? तो फिर कैसे आएगा भाई? कोई चीज बुक्स में नहीं है, हम रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं? हर चीज को उसकी मार्केट वैल्यू में नहीं ले आते। किस पे ले आते हैं? बस तो वही बात है, जेएलपी की वैल्यू है और वो बुक्स में नहीं है, तो हम कह रहे हैं भाई जेएलपी को बुक्स में लाओ। अब एसेट को बुक में लाओगे, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसमें बांट दिया? ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। अब बता कैसे लगा? आया मजा? आएगा बेटा, कोशिश करेगा तो। अब दूसरा केस समझ, उसमें और मजा आएगा। देख, अब जेएलपी ऑलरेडी बुक्स में है, अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, क्योंकि बुक्स में है तो आपको हिस्सा मिला तो हुआ है। आगे समझ में? और अगर जेएलपी भी और जेएलपी रिजर्व भी है, रिजर्व तो बांटोगे ना, रिजर्व तो बढ़ते ही आपको बताओ किसमें बढ़ते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में रिजर्व बांट दोगे। कैसा लगा? आया मजा? अब जैसे अब एग्जाम्पल से दिखाता हूं। देखो एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, राइट? और 3:2:5 का क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब सी रिटायर हो रहा है और पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 40,000 है, मैच्योरिटी वैल्यू 5 लाख है। तो पहले तो ये बताओ रिटायरमेंट पे वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू। वेरी गुड। तो जेएलपी की वैल्यू होगी। और कह रहा है कि जेएलपी को बुक्स में नहीं रखना आपने। रिपीट, कोई दिक्कत ही नहीं, रखेंगे, पर 40,000 वैल्यू है ना, 40,000 वैल्यू है। तो आपको याद करो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी सिखाया था कि पहले तो एसेट को रिवैल्यू करो और फिर रिवर्स करो। पहले वाला पार्ट किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में। और रिवर्स वाला पार्ट किस में होता है? न्यू रेशियो में। गुडविल में भी सिखाया था मेमोरेंडम मेथड में, ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। वही काम यहां होगा। पहले आप जेएलपी को बुक्स में दिखाओ, जेएलपी टू ए टू बी टू सी कितने की है? 40,000, 12,000, 8,000, 20,000। सी को उसका हिस्सा मिल गया। मस्त कर रही, अच्छा मैं जा रहा हूं, पैसे लेके चला जाएगा वो। अब आप चाहते हो जेएलपी बुक्स में ना रहे, रिपीट, तो क्या करोगे? खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो। क्या आ जाएगी एंट्री? ए डेबिट, बी डेबिट टू जेएलपी। कितना? 40,000। नया रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। 24,000 और 16,000। बताओ कैसा लगा? आएगा नहीं आनंद? वही हो गया गुडविल वाला मेथड, मेमोरेंडम मेथड। ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। मतलब जेएलपी को आप बिल्कुल गुडविल वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो कौन सा वाला मेथड हो गया? मेमोरेंडम। ओल्ड से खरीदा, न्यू को बेचा। आप चाहो तो इसको बुक्स में अगर दिखाना चाहते हो, रिपीट,